जहाँ तक नारी के किस मोड़ पर खड़ी है, ये सवाल है तो बहुत अच्छा, लेकिन हम कहेंगे नारी पहले से बहुत बेहतर स्थिति में है, बहुत बेहतर स्थिति में है। नारी को आजकल खुलकर जीने की सुविधा दी जा रही है। नारी निकल के पढ़ करके आगे बढ़ रही है, जो नौकरी में जा रही है, हर क्षेत्र में नारी दिखाई पड़ती है। नारी कहाँ नहीं पहुँच पाई है। आधी आबादी की बात अगर करें तो हो सकता है कि पुरुषों के बराबरी में वो नहीं आ पाई है, लेकिन नारी हर क्षेत्र में अपना कदम रख चुकी है। अपना वो साहस और अपनी प्रतिभा का परचम वो फहरा चुकी है। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां महिलाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं है। बहुत तेज़ी से महिलाएं अपने क्षेत्र में विकास कर रही है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मैं अभी खमहार कॉलेज से हिंदी की अध्यापिका मिथिलेश कुमारी, जो लेखिका भी हैं, इनकी 2 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। महिला दिवस के मौके पर इसी संदर्भ में इनसे मैं चर्चा करता हूँ। महिला दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले बेगूसराय फ्रंट लाइन के को धन्यवाद देती हूँ, और साथ ही फ्रंट लाइन से मेरा इंटरव्यू लेने के लिए जो आदमी सर आए हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। महिला दिवस 8 मार्च को है, और महिला दिवस का महत्व जो है वो महिला की उन्नति के लिए, महिला की प्रगति के लिए, महिला को सशक्त करने के लिए ही मनाया जाता है, क्योंकि महिलाओं का भरपूर शोषण हुआ है। और शोषण की शुरुआत कोई एक क्षेत्र की, एक देश की बात नहीं है, ये विश्व स्तर पर महिला का शोषण हुआ है। और महिला शोषण के विरुद्ध सबसे पहले आवाज़ रशिया में उठी, और उसी का जब विश्व स्तर पर वो पैगाम गया और नारी सशक्तिकरण के लिए एकजुट हुई, आवाज़ उठाई, तो उसी दिन को हम महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। महिला को सशक्त करने के लिए, महिला ने खुद आवाज़ उठाई है, जिसका पूरे विश्व में मिसाल है। लेकिन इस क्षेत्र में, इस स्तर पर मेरा भारत देश अलग है। मेरे देश में महिला को सशक्त करने के लिए सबसे पहली आवाज़ हमारे यहाँ के पुरुषों ने उठाई है, जिसमें हम महात्मा गांधी, अंबेडकर, टैगोर, अनेक व्यक्ति उस समय जो महान विभूति थी, सबने किया है। यहाँ हमारे देश में महिला को सशक्त करने के लिए, महिला अपने आज़ादी के लिए लड़ाई खुद नहीं लड़ी है, यहाँ के पुरुषों ने लड़ी है। तो यह नारी सशक्तिकरण की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा उठाया गया सबसे अच्छा कदम कौन सा है? नारी सशक्तिकरण के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। सरकारी स्तर पर नारी के लिए बहुत सारी बातें सामने आ रही है, जिसमें नारी सशक्त हो, नारी आगे बढ़े, नारी को पढ़ाने लिखाने के लिए, नारी को आज़ादी देने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। हर क्षेत्र में नारी को छूट दी जा रही है। और अभी देखिए जिसका परिणाम है कि नारी हर क्षेत्र में अपना कदम रख रही है, बहुत आगे बढ़ी है। जिसको बढ़ना है वो बढ़ रही है, लेकिन फिर भी यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। हमारे यहाँ की नारी राष्ट्रीय स्तर पर जब देखा जाता है तो हमारे यहाँ की अधिकांश महिलाएं अभी भी पिछड़ी हुई हैं, और जिसका कारण मैं सरकार को नहीं, जिसका ये जो कारण है इसका दोष मैं सरकार को नहीं देना चाहती हूँ। इसमें नारी खुद अपने जिम्मेदार है। अभी भी अधिकांश नारी उस संकीर्ण दायरे से निकल नहीं पाई है। लेकिन हाँ, संतोष की बात यह है कि नारी बहुत आगे बढ़ी है, बढ़ रही है।
अगर हमारे यहाँ की नारी पूर्णतः शिक्षित हो जाए और संकीर्ण विचार से निकल जाए तो नारी को कहीं कोई कठिनाई नहीं है। सशक्तिकरण के लिए लड़ाई लड़ी जाती है तो मुख्य रूप से कहा जाता है कि पुरुषों ने शोषण किया है। मैं इस बात को नहीं मानती कि पुरुषों ने शोषण किया है। पुरुषों ने शोषण किया है, लेकिन उसमें ऐसी बात नहीं है कि नारी दोषी नहीं है। आज़ादी के 75 साल के बाद अभी महिला किस मोड़ पर खड़ी है? जहाँ तक नारी के किस मोड़ पर खड़ी है ये सवाल है तो बहुत अच्छा, लेकिन हम कहेंगे नारी पहले से बहुत बेहतर स्थिति में है, बहुत बेहतर स्थिति में है। नारी को आजकल खुलकर जीने की सुविधा दी जा रही है। नारी निकल के पढ़ करके आगे बढ़ रही है, जो नौकरी में जा रही है, हर क्षेत्र में नारी दिखाई पड़ती है। नारी कहाँ नहीं पहुँच पाई है। आधी आबादी की बात अगर करें तो हो सकता है कि पुरुषों के बराबरी में वो नहीं आ पाई है, लेकिन नारी हर क्षेत्र में अपना कदम रख चुकी है। अपना वो साहस और अपनी प्रतिभा का परचम वो फहरा चुकी है। रोज़ देखिए उसको नौकरी मिल रही है हर जगह, खेल के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, हर जगह नारी है। कहीं हमको नारी को दिक्कत दिखाई नहीं पड़ती है। नौकरी पेशा महिलाएं और घरेलू महिलाएं में आप क्या अंतर पाती हैं? बहुत अंतर है सर, बहुत अंतर है। नारी को जिस नज़रिए से देखा गया, नारी घर संभालती है, पुरुष कमाई करता है, भरण पोषण की जिम्मेदारी पुरुषों की है। लेकिन नारी जो काम करती है, अब भले कोई नारी हो जो कि अपनी जिम्मेदारी भली भांति ना निभाए, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारी को निभाती है उसके काम को लोग नज़रअंदाज किए हुए हैं। उसकी काम का कोई विकल्प नहीं है। वो लगता है कि 24 घंटा वो काम करती है, हर तरह की जिम्मेदारी निभाती है। सशक्तिकरण के दौर में आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? सशक्तिकरण के दौर में हम बेहतर स्थिति में अपने को पा रहे हैं। आज नारी अगर कुछ कर लेती है तो उसे पुरस्कार मिलता है, सम्मान मिलता है। नारी करके दिखा देती है तो लगता है कि नारी भी करने वाली है, कर सकती है। लेकिन आज से पूर्व नारी कुछ भी करती थी, कितना भी मेहनत करती थी, उस पर एक ही इल्ज़ाम होता था, एकमात्र खाना बनाती है और करती क्या है। नारी के काम को गौर से किसी ने अभी तक देखा नहीं। नारी उतना काम करती है जो शायद हमको नहीं लगता है कि कोई करता होगा। उसके पास बच्चे की जिम्मेदारी है, पुरुष की जिम्मेदारी है, रिश्तेदार की जिम्मेदारी है, घर की सारी जिम्मेदारी है। सारा पुरुष सिर्फ कमाता है, लेकिन नाम पुरुष का होता है। ये दुख की बात है, लेकिन ये दुर्भावना भी धीरे धीरे साफ हो रही है, दूर हट रही है। क्या महिलाएं को जो हक मिलना चाहिए वो मिल गया? पूर्णतः तो नहीं मिला है अभी। अगर पूर्णतः नहीं मिला है तो इसके लिए दोषी पुरुष नहीं है, सरकार दोषी नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार हमारी नारी बहनें हैं। अभी भी संकीर्ण विचार को पालती है। आप देखें ना, जब भ्रूण हत्या की बात आती है तो पुरुष से ज़्यादा आगे नारी रहती है। बेटे बेटी में फ़र्क करने की बात होती है तो उससे पहले नारी रहती है। तो नारी को इस विचार के घेरे से निकलना पड़ेगा, इस संकीर्ण दायरे से उसको निकलना पड़ेगा, तभी जा कर के वो सशक्त हो सकती है। वो कमज़ोर खुद अपने विचारों से कमज़ोर है, बाकी कहीं कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ तक लोगों को कहना रहता है कि पुरुष ने परेशान किया, जहाँ भी कहीं भी पुरुष ने किसी नारी को का शोषण किया है, वहाँ गौर अगर करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ कोई न कोई नारी आपको दिखाई पड़ेगी। इसलिए हमने हमेशा ये बात दोहराई है कि नारी की दुश्मन नारी ही है। हर जितना विभेद होता है, पुरुष तो विभेद को नहीं पालता है, हर विभेद को वही पालती है। बहू के साथ जितना भी हो रहा है वो नारी ही करती है, बढ़ चढ़ के करती है। तो इसका एक कारण है कि नारी अशिक्षित है, नारी इस बात को समझ नहीं पाती है। दूसरी बात, अगर पुरुषों से लड़ाई की बात होती है तो ये भी गलतफहमी है, इसको नहीं पालना चाहिए। हम पुरुष से लड़ के नहीं जी सकते हैं। पुरुष नारी को एक दूसरे से समझौता करना ही पड़ेगा। पढ़े लिखे जो पुरुष नहीं, वे निश्चित रूप से नारी को हे दृष्टि से देखते हैं, नारी को समझते हैं कि कोई शक्ति क्षमता इसमें नहीं होती, वो अबला होती है, जैसे तैसे जियो। वो अपने को ज़्यादा स्वतंत्र समझता है, उसको भी समझना पड़ेगा, बराबरी का हक उसको देना पड़ेगा, उसको भी मान सम्मान देना पड़ेगा।
और ये सब तब होगा। दरअसल मेरा समाज जो है 2 भागों में बटा हुआ है। एक सामान्य वर्ग है जहाँ शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का अभाव जहाँ है वहीं इस तरह की प्रताड़ना की जाती है नारी के साथ। जहाँ पढ़ा लिखा समाज है वो समझते हैं, मान सम्मान भी देते हैं, वहाँ की बेटियाँ भी अच्छा कर रही है, नारी के साथ कोई तरह की दुविधा वाली बात नहीं है, नारी सक्षम है, नारी सब कुछ कर सकती है। क्या महिलाओं को रोजगार देकर ही सशक्त बनाया जा सकता है? जी नहीं, रोजगार घर में रहने वाली नारी भी रोजगार करती है। बस फर्क इतना है कि जो पैसे कमा के लाती है उसको कहा जाता है कि कमाया। अब घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना काम जो नारी करती है उसको उतना महत्व नहीं मिल रहा है। उसको देखना है, उसको समझना है कि नारी काम करती है, नारी रोजगार जो जॉब करती है उससे बढ़ कर के घर में रहने वाली नारी का त्याग है, तपस्या है, साधना है, उसकी देन है। ये समझने की ज़रूरत है। नारी को इस दृष्टि से देखना है, देखते हैं वो गलत करते हैं, उसको भी समझना चाहिए। हर व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए कि नारी किसी से कम नहीं है। महिलाओं को जो हक मिलना चाहिए वो हक मिल चुका है सरकार की ओर से, समाज की ओर से। जी मिल चुकी है, मिल रही है। नारी अगर जो चाहेगी सब कुछ मिल जाएगा, मिल रहा है। हम देख रहे हैं नारी बहुत आगे बढ़ी है, बढ़ रही है। और अगर कहीं कुछ कमी वैसा दिखता है समाज में तो उसमें हम देखते हैं कि नारी दोषी है। नारी को भी संकीर्ण दायरे से निकलना पड़ेगा, वो भी अपनी नज़रिया को साफ करे, बदले और देखे। वहाँ के वैसे पुरुष भी हैं, जो पुरुष हैं जो कोई नहीं समझते हैं, उन्हें भी समझना होगा। लेकिन ये बीमारी जो है जल्दी दूर होने वाली नहीं है। ये तभी होगा जबकि शिक्षा के क्षेत्र में सब लोग शिक्षित होंगे, तभी जा कर के ये बदलाव संभव है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संकीर्ण महिलाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि व्यवस्था को अगर बदलना है, नारी को अगर सशक्त होना है, नारी भी अपना सम्मान अगर चाहती है कि हमको भी पुरुष की तरह अधिकार मिले, सम्मान मिले, अगर एक स्तर से देखा जाए तो नारी की जो देन है वो पुरुष से बढ़कर है। नारी पर जो जिम्मेदारी है उसको गंभीरता से कोई लेते नहीं है। जो नारी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है वो पुरुष से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा काम करती है। और वही घर परिवार सुखी है जहाँ नारी सशक्त है, नारी ने जो सूझबूझ से काम किया है उसी की देन है। अन्यथा जहाँ नारी गड़बड़ होती है वहाँ तो सुख शांति की उम्मीद करना ही नहीं चाहिए। इसलिए नारी को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षित नारी का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। नारी बढ़ रही है आगे, नारी को सरकार के तरफ से भी बहुत छूट है और बहुत लोगों की नज़रिया बदली है, लेकिन अभी भी हम 100% नहीं कह सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आप क्या कहेंगे? सरकार का नारा। जी, भ्रूण हत्या को लेकर के जो समस्या उत्पन्न हुई उसमें तो हम नारी को ही दोषी मानते हैं। नारी अगर चाहती थी ये समस्या नहीं आती। नारी खुद माँ होकर के, खुद एक नारी होकर के और बेटी की हत्या करवा रही थी। ये सब बहुत मुझे खलता था, लेकिन जो रोग है अभी महिलाओं पर जो जाति अत्याचार, घरेलू हिंसा लग रहा है या आरोप लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कौन इसका दोषी है, समाज या सरकार? देखिए, इस समस्या पर तो लोग हमेशा जब बातें होती है तो लगता है जैसे कि नारी का शोषण या हिंसा जो है वो पुरुष के द्वारा होता है, लेकिन नहीं, यहाँ भी नारी है, नारी दोषी है। अगर नारी के साथ इतना हो रहा है तो ये कोई न कोई नारी वहाँ उपस्थित है, और इस तरह की घटना वहीं होती है जहाँ पुरुष के साथ नारी भी होती है। ये सब तभी होगा जबकि नारी का को लोग समाज महत्व देगा, ये समझेंगे कि नारी की कितनी बड़ी देन है, तभी जा कर के होगा। और इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षित होना पड़ेगा पुरुष को भी और नारी को भी। सरकार ने तो महिलाओं की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बहुत साहसिक कदम उठाए। इस कदम को आप किस रूप में देखते हैं? बहुत हम इस कदम की सराहना करते हैं। आज लड़कियां जितना आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है, हर क्षेत्र में कदम रख रही है, इसमें हम सरकार का मतलब प्रेज करते हैं, उनकी हम सराहना करते हैं, उनकी इस देन को। लेकिन अगर कहीं कुछ है बाकी
तो उसके लिए सरकार दोषी नहीं है, हम लोग दोषी हैं। हम ही को सुधारना पड़ेगा, हम ही को करना पड़ेगा। लेकिन बहुत परिवर्तन आया है, परिवर्तन आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन ये संकट भी दूर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी हमसे बात कर रही थी खम्हार कॉलेज से हिंदी से अवकाश प्राप्त प्राध्यापका मिथिलेश कुमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला दिवस पर बेगूसराय फ्रंटलाइन की तरफ से आजमी सर ने जो मेरी बातचीत हुई, इसके लिए मैं बेगूसराय फ्रंटलाइन और आजमी सर को धन्यवाद देती हूँ।